कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और वीक ऑफ का आनंद ले रहे होंगे। तो आज क्या बात करने आया हूँ? देखिए, हम जैसे-जैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आएँगे, बहुत सारे माइंड के अंदर सवाल आएँगे। उन सवालों का हम लोग जाकर आंसर ढूँढने का प्रयास करेंगे। बट प्रयास करते हुए मैं आपको बताता हूँ, आपके पास बहुत सारी नॉलेज ऐसी आएगी इस जर्नी के अंदर, ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, जो एक्सीडेंटल नॉलेज होगी, जो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे, कहीं पर आपको सही बात पता लगेगी, कहीं पर आपको गलत बात भी पता लग सकती है। इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी कि ये अवश्य हर एक ट्रेडर के साथ होता है। बट मेरे से जो हो सकता है, मेरे से क्या हो सकता है, मैं जितनी ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको चीज़ें बता देता हूँ और जितना ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर चीज़ें पता लग जाए, चाहे वो कोई छोटे से छोटा टॉपिक हो मार्केट का या कोई बड़े से बड़ा टॉपिक हो, जो चीज़ मेरे को जानकारी है, एक्चुअली मैं आपको वही बातें बताना पसंद करता हूँ और वही बातें आपको मैं बताता हूँ जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व करी हैं और जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करती हैं। इसीलिए मैं आपसे हमेशा वही बातें शेयर करता हूँ। इतिहास गवाह है और आप लोग जानते हैं, मेरी पुरानी वीडियोस भी उठाकर देख लीजिए, मैं जो बताता हूँ वो मेरे खुद का ऑब्जर्वेशन होता है और जो प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर काम करता है। देखिए, आप कोई डिग्री लेने जाते हैं, आप कहीं पर बात करते हैं डिग्री की, तो वहां पर आपको केवल एक नॉलेज किताबी बातें पता लगती हैं। बट जब आप उस पर डिग्री लेकर जॉब पर लग जाते हैं, जॉब पर जाकर अपनी जॉब करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो जो आपको फ्लोर के ऊपर बातें पता लगती है, वो बातें उन बातों से बहुत ज्यादा अलग होती है। तो मैं वही बातें आपसे करता हूँ जो बात प्रैक्टिकल है। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल पढ़कर आए होंगे कि आज हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में। किसके बारे में आज हम बात करेंगे? आज हम बात करेंगे प्रीमियम के बारे में कि प्रीमियम क्या होता है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और साथ में कुछ भाई लोग या कुछ मेरे दोस्त जानते भी होंगे प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम कैलकुलेट कैसे होता है और आपका जो है कौन सा प्रीमियम हम लोगों को बाय करना चाहिए, डेल्टा क्या होता है, ये सब चीजें लोग जानते भी होंगे इस वीडियो में। बट मैं आपको जो बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं एंड में आपको कि ऐसी बात की जिससे आप प्रीमियम देखकर यह पता कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जा सकता है। तो दोस्तों, हमको क्या समझना है? हमको समझना है प्रीमियम और स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मैं इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको बताकर जाना चाहूंगा कि जिससे एक छोटे से छोटा 10 साल का बच्चा भी सीख जाए। और दोस्तों, मैं ना आपको एक बात बोलता हूं अक्सर कि कई बार मेरे आपने सुना होगा कि कॉल डिस्काउंट में है। यह बात मैं आपको कई बार बोलता हूं ना, या पुट डिस्काउंट में है, यह बात मैं आपको कई बार बोलता हूं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे आप आइडिया लगा लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है या मार्केट का ट्रेंड बेरिश है। इस बात का आपको आज से पता लग जाएगा। तो बात क्या है? बात ऐसी है कि कॉल डिस्काउंट में है या पुट डिस्काउंट में, इसको निकालना आज हम लोग सीखेंगे। आप एक बात बताइए मुझे, मेरी आदत है मैं चीजों को चीजों से रिलेट कर देता हूं। वो क्यों? वो इस वजह से कि वो बातें आप कभी भी भूल ना पाओ। अब क्या बात? डिस्काउंट, जो ये डिस्काउंट वर्ड होता है, ये डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? आपको मार्केट के अंदर जाते हो तो जो चीजें आपको डिस्काउंट पर ऑफर करी जाती हैं, वो क्या होता है? मुझे एक बात का जवाब दो। आपको डिस्काउंट पर वही माल ऑफर किया जाता है जो माल आपको अपडेटेड हो जाता है, जो माल सेकंड का होता है। आपको सेल में क्या मिलता है? आपको सेल में वही तो माल मिलता है जो माल डिस्काउंट के अंदर, जो माल नहीं बिक रहा होता तो वो आपको सेल लगाकर डिस्काउंट में दे दिया जाता है। इससे सिंपल बात नहीं हो सकती किसी भी तरीके से। इतना आपने सीख लिया होगा कि डिस्काउंट में वही चीज होती है, या तो आउटडेटेड हो या ओवर स्टॉक हो या वो चीजें ना बिक रही हो, उसके लिए कस्टमर अवेलेबल ना हो, उसके लिए क्लाइंट अवेलेबल ना हो, उसके लिए यूजर अवेलेबल ना हो, वो चीजें डिस्काउंट में होती है। ऐसे ही यह थ्योरी हमारे स्टॉक मार्केट में भी काम करती है। यह बात आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी कि यह थ्योरी काम करती है। इससे आप ओवरऑल मार्केट का पता कर सकते हो कि इस हफ्ते मार्केट बुलिश रहने वाला है या इस हफ्ते मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो ना समय बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं आपके सामने ऑप्शन चैन की तरफ। ये हमारा खुद का यहाँ पर कैलकुलेटर अवेलेबल है
जैसे ही आप टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम जाकर ज्वाइन करेंगे, आपको ये लिंक मिल जाएगा। अगर लिंक नहीं भी शो हो रहा होगा तो मार्केट ओपन होते ही विद इन मिनट में सबसे पहला मैसेज इसी लिंक का आता है। आप इस लिंक पर क्लिक करिएगा, आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर खुल जाएगा। ये हमारे ही द्वारा डेवलप किया हुआ कैलकुलेटर है, और जो हैगा इस पर ही हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि क्या होता है प्रीमियम, कैसे होता है प्रीमियम, क्या काम करता है। सारी बातें हम लोग यहीं पर सीखेंगे, इसलिए पेन ले लेना, कॉपी ले लेना। कुछ दिग्गज लोग इन सब बातों को जानते भी होंगे, बट मैं उन लोगों के लिए भी काम करता हूं जो लोग मार्केट के अंदर इंडिकेटर भी अपने चार्ट पर नहीं डालना जानते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रीमियम क्या होता है। ये आपके सामने यहाँ पर आपके सामने निफ्टी इस समय 24,009 का भाव है, 24,009 पर निफ्टी बंद हुई है। और आपके सामने 24,009 पर निफ्टी बंद होने के बाद 24,000 के तरफ, 24,000 पर आपको कॉल का रेट 180 रुपए दिख रहा होगा, आपको 24,900 पर कॉल का रेट 210 दिख रहा होगा, आपको 24,900 पर कॉल का रेट 247 दिख रहा होगा, आपको 24,800 पर कॉल का रेट 280 दिख रहा होगा। अब ये कैसे निकला? अब इसे निकलने का क्या हुआ, हमारा कोई भी प्रीमियम होता है, आज इस बात को नोट कर लो, बहुत सारे लोग जानते हैं, हमारा कोई भी प्रीमियम होता है, ये एलटीपी है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, एलटीपी, हमारा ये कोई भी प्रीमियम की वैल्यू होती है, ये दो चीजों से मिलकर बनती है। कौन कौन सी दो चीजों? एक होती है इसके अंदर टाइम वैल्यू, क्या होती है? एक होती है टाइम वैल्यू, और इसके अंदर होती है एक इंट्रेंसिक वैल्यू। क्या होती है? इंट्रेंसिक वैल्यू। ये दो चीजों से मिलकर बनती है। क्या समझ आया? दो चीजों से मिलकर। अब ये टाइम वैल्यू क्या है, इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, ये कैसे निकलती है, और इसे देखकर हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट बुलिश है या बेरिश है, इसके बारे में हम इसी में लेक्चर में सीखते हैं। तो प्रीमियम दो चीजों से मिलकर बनता है। अब आपको यहां पर 24,000 का जो रेट है कॉल का, वो 180 रुपीज दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है? 180 रुपीज। बट इसके अंदर कितनी टाइम वैल्यू है और कितनी इंट्रेंसिक वैल्यू है, यह कैसे पता लगे? आप अगर हमारे कैलकुलेटर पर आ जाते हैं तो हमने यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेट किया हुआ है कि 170 रुपीज 70 पैसा इसके अंदर टाइम वैल्यू है, और साथ में इसे 9 रुपया 30 पैसा इंट्रेंसिक वैल्यू है। अब ये कैसे निकली? इसे निकालने का सिंपल और सीधा सा लॉजिक और सीधा सा तरीका होता है, बहुत सिंपल तरीका यह होता है। आप यहां से कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपका भाव इस समय मार्केट है 24,009 रुपया और जी 30 पैसा, ठीक है। और आपने अगर कॉल का भाव निकालना है, कॉल का भाव 24,000 वाली कॉल का भाव निकालना है, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 24,000। क्या माइनस करेंगे? आप जैसे ही इसमें से माइनस करेंगे 24,000 को, तो आपके पास क्या रेट आएगा? आपके पास आएगा 9 रुपया 30 पैसे। अब आपकी जो कॉल का भाव है 180 रुपया, कितना? एक 180 रुपीज, 180 रुपया, 180 रुपए में से 180 रुपीज में से आप 9 रुपये 30 पैसे घटा देंगे, तो आपकी टाइम वैल्यू बच जाएगी। टाइम वैल्यू कितनी? 170 रुपीज और आपका 70 पैसा, यह आपकी टाइम वैल्यू है। कैसे निकली? जो मार्केट का भाव चल रहा है उससे उस स्ट्राइक प्राइस को घटा दो। तो मतलब ये टाइम वैल्यू को खाने के लिए ही हमारा सेलर जो है वो इतने मोटे पैसे लगाता है कि टाइम वैल्यू मुझे खानी है। इससे सिंपल आप निकालना नहीं सीख सकते, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आपको ऐसे ही सामने नजर आएगा। हमने आप लोगों के लिए टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को यहाँ पर दे दिया है कि टाइम वैल्यू ऐसे होती है और इंट्रेंसिक वैल्यू ऐसे होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रीमियम निकालना आ चुका होगा। इसी का अपोजिट, अगर आप इसी का अपोजिट पुट साइड कर देते हैं, किधर साइड कर देते हैं? आप इसी का अपोजिट अगर पुट साइड कर देते हैं, पुट साइड कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको यहां पर पुट साइड की भी टाइम वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू, आपको यहां पर ये जो टाइम वैल्यू एंड इंट्रेंसिक वैल्यू आपको यहां पर दिखने लग जाएगी, और आप ऐसे ही कर निकाल सकते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस में कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रेंसिक वैल्यू होता है। अब आपको क्या बताना है? अब आपको यह बात बतानी है कि एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। ये कॉल साइड का एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, आईटीएम, आईटीएम की फुल फॉर्म होती है इन द मनी। इन द मनी के अंदर जो भी स्ट्राइक प्राइस होते हैं
उसके अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? 180, 210, 247, 280, ये जो स्ट्राइक प्राइस के रेट हैं, भाव है, इस भाव के अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एक तो टाइम वैल्यू और प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके अंदर दो चीजें होती है। जो ओटीएम होता है, आउट ऑफ द मनी, ये ओटीएम, ये हिस्सा आपको ओटीएम है, क्योंकि मार्केट खड़ा है इसमें हमें 24,009 रुपया 30 पैसे। तो 24,000 से लेकर जितने भी स्ट्राइक प्राइस ये हैं, 24,000 से लेकर ये जितने भी स्ट्राइक प्राइस हैं, 24,000, 24,950, 24,900, 24,850, 24,800, यह सब है इन द मनी। इसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, टाइम वैल्यू के साथ इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब रियल वैल्यू। बट जो ओटीएम स्ट्राइक प्राइस होते हैं, उसके अंदर आपको केवल और केवल टाइम वैल्यू मिलती है। अब मैंने आपको कई बार बोला हुआ है ना कि मेरे साथ काम करना है तो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस में ही काम करना। उसका भी मैं आपको रीजन दूंगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूं। इसमें रियल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, इसमें केवल और केवल सेलर के लिए यहाँ पर टाइम वैल्यू होती है। इसलिए ओटीएम से मैं बचने को कहता हूं आपको। अब यह भी बताऊंगा, आपने कभी कभी देखा होगा कि एक स्ट्राइक प्राइस आप ले लेते हो, मार्केट तो आपकी डायरेक्शन में चलता है, बट आपके प्रीमियम के अंदर प्रीमियम में भाव नहीं आता, आपको लॉस दिखाई देता है। मार्केट आपकी डायरेक्शन में चलता है बट आपको लॉस दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि आप अक्सर टू अक्सर ज्यादातर ओटीएम में काम करते हो, जिससे कि आपको यहां पर सस्ते प्रीमियम मिल जाए, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 30 रुपए के, 51 रुपए के, 66 रुपए के। ये तो आपका भी फ्राइडे में नए प्रीमियम आए, इसलिए भाव यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है, नहीं तो ये आपको 10-10, 20-20, 30-30 रुपए में भी मिल जाते हैं। तो आप इनके चक्कर के अंदर काम करते हो, और काम कर कर केवल यहाँ पर टाइम वैल्यू होता है। मार्केट आपकी डायरेक्शन में भी चलता है बट आपको प्रॉफिट नहीं होता है। यह एक सत्य है और इससे ट्रेडर अवश्य ही जूझता है। अब हमें क्या करना है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, कि सर जी मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूं, मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करूं, यह एक क्वेश्चन है। तो अब इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए आपको क्लियर कट मैं ये बता देना चाहता हूं। अगर आप इन द मनी का, इन द मनी का बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर समझाने के लिए मेरे माइंड में भी और मेरे पास भी और होता भी है, बट कॉम्प्लिकेटेड हमें को नहीं करना है। हम केवल आपको यह बताना चाहता हूं कि इन द मनी का जहां पर भाव चल रहा है, सपोज 24,000 भाव चल रहा है, 24,009 का भाव चल रहा है, तो इसका 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस पीछे का प्रीमियम आप बाय कर लीजिए इन द मनी का। कौन से वाला? 24,000 भाव चल रहा है, आप 950 वाला या 900 वाला प्रीमियम में काम करिए। और पुट साइड ये जो होता है, ये आउट ऑफ द मनी होता है। यहां पर भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू नहीं दिखाई देगी, यहां पर भी केवल आपको टाइम वैल्यू दिखाई देगी। आप चेक कर लीजिएगा जाकर। और यहां पर ये आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू दोनों यहां पर आपको दिखाई देंगी। ये देखिएगा, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर आपको टाइम वैल्यू दिख रही है, यहां पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको इसके अंदर यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है ना, ये 40 आपका 90 रुपया, 140, 190 निकालना मैंने आपको सिखा दिया, उसी का अपोजिट कर देंगे, निकल जाएगा। तो पुट साइड ये होता है आईटीएम इन द मनी। अब मेरे को अगर पुट बाय करनी है तो मैं कौन सी बाय करूं? 24,000 का भाव चल रहा है, तो मैं 2 या 3 स्ट्राइक प्राइस अंदर की इन द मनी की पुट बाय कर लूंगा। कौन से वाली बाय करूंगा? 24,100 की या 24,150 की, जिसका रेट 159 रुपीज है या 187, इसमें मैं काम करना पसंद करूंगा। तो अब से आपको कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, आपको मैंने ये क्यों बोला बाय करने के लिए, इसलिए बोला, एक होता है डेल्टा नाम की चीज। क्या होता है? एक होता है डेल्टा नाम की चीज। डेल्टा क्या काम करता है, डेल्टा को मैं बता देता हूं। सपोज, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप एक बात समझना, आपका निफ्टी 24,000 पर अवेलेबल है। कितने पर अवेलेबल है? आपका निफ्टी 24,000 के भाव पर अवेलेबल है, राइट। अब निफ्टी चला गया 24,100, तो आपने जो स्ट्राइक प्राइस लिया, सपोज आपने स्ट्राइक प्राइस लिया 24,000, आपका 950 की कॉल में आपने बाय करी, तो क्या 24,900 पर आपका भाव 100 रुपया बढ़ जाएगा? ये जो 247 की है, 247 की, जो ये 247 रुपीज का जो कॉल का भाव है,
निफ्टी 24,000 से चला गया 24,100, तो क्या 100 रुपए बढ़ेगा आपका प्रीमियम? तो ऐसा नहीं होता, वो डेल्टा काम करता है। डेल्टा क्या होता है? अक्सर एटीएम पर एट द मनी पे डेल्टा आपको 0.5 के लगभग का मिल जाएगा, 0.45, 0.5 और 0.6 का। इसका क्या मतलब हुआ? एटीएम क्या होता है? एटीएम उस प्राइस, स्ट्राइक प्राइस को कहते हैं जिस स्ट्राइक प्राइस पर इस समय मार्केट काम कर रहा है, उसे कहते हैं एट द मनी, एटीएम। एटीएम बोलते हैं उसे, एट द मनी। तो अब क्या होता है, ये 247 वाला, मैंने 900 वाला आपको दो स्ट्राइक प्राइस अंदर का क्यों बोला बाय करने के लिए? उसके लिए बोला कि यहां पर आपको आराम से डेल्टा 0.65 से 0.70 का मिल जाएगा। क्या बात हुई इसकी? इस बात के यह मायने हुए, अगर निफ्टी मेरे हिसाब से 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो मेरा प्रीमियम 65 से 70 रुपए बढ़ जाएगा। इसीलिए अब क्या होता है, अगर आप ओटीएम की 10 रुपए की, 3 रुपए की, 5 रुपए की, 50 रुपए की आपकी जो है ये कॉल बाय करते हो, 40 रुपए की, 3 रुपए की, तो उसके अंदर डेल्टा नहीं होता। कितना होता है? 0.15, 0.25, 0.30। जितना ज्यादा आप ओटीएम की कॉल बाय करने की ये स्ट्राइक प्राइस सोचोगे, उतना ज्यादा डेल्टा आपको कम मिलेगा। मतलब अगर आपने अगर यहां पर 24,200 का कॉल बाय कर लिया, तो आपका डेल्टा अगर 0.25 का है, तो 100 पॉइंट अगर यहां से निफ्टी ऊपर चला गया, अगर 100 पॉइंट निफ्टी प्लस हो गया, तो मात्र आपके रेट में 25 रुपए प्लस होंगे आपके प्रीमियम में। इसीलिए अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ऑप्शन बायर क्या कर सकता है और ऑप्शन बायर के अंदर क्या है। एक है ऑप्शन बायर जो हम लोग हैं, एक है ऑप्शन सेलर। ऑप्शन बायर के हाथ में क्या है? अगर मार्केट उसके डायरेक्शन में चल दिया तो उसे होता है प्रॉफिट, राइट? अगर मार्केट ऑप्शन बायर के डायरेक्शन में चलता है तो उसे होता है प्रॉफिट। ऑप्शन सेलर, अगर मार्केट इसके डायरेक्शन में चल दिया तो एक सबसे पहली बात इसको होता है प्रॉफिट। अगर मार्केट वहीं पर रुका रह गया, सस्टेन कर गया, तो भी ऑप्शन सेलर को होता है प्रॉफिट। वो क्यों प्रॉफिट होता है? क्योंकि जो ये टाइम वैल्यू है ना, जितनी देर मार्केट उसी स्ट्राइक प्राइस पर घूमता रहेगा, तो धीरे 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 टाइम वैल्यू, ये टाइम वैल्यू धीरे धीरे मेल्ट होती रहेगी। जैसे आइसक्रीम मेल्ट होती है, वैसे ही ये मेल्ट होती रहेगी। तो जितनी मेल्ट होगी उतना ऑप्शन सेलर को फायदा होगा। और तीसरी बात, अगर ऑप्शन सेलर के अगेंस्ट मार्केट चला गया, मतलब वो सोचता था मार्केट यहां से ऊपर जाए, अगर मार्केट थोड़ा भी नीचे चला गया, जब भी उसे एक नॉमिनल लॉस होता है, बहुत स्मॉल लॉस होता है। वो क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू तो वो खा ही रहा था इतनी देर वहां पर खड़ा हुआ, इसलिए उसे नॉमिनल लॉस होता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए तो 3 पॉइंट हो गए प्लस, और ऑप्शन बायर को केवल स्पाइक चाहिए, उसके लिए एक। अगर वहीं पर रेट खड़ा रह गया जब ऑप्शन बायर का नुकसान है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट चला गया जब ऑप्शन बायर मरेगा नुकसान है, ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होता है। इसीलिए ऑप्शन बायर को इसीलिए प्रॉफिट नहीं होते। अगर उसने सही डायरेक्शन पकड़ ली तो ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हो सकता है, यह एक सत्य है। इतने सिंपल भाषा में आपको किसी ने भी नहीं सिखाया होगा। तो अब हमने अब तक सीखा प्रीमियम क्या होता है और प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है। तीसरा मैंने आपको यह बता दिया आपको कौन सा प्रीमियम बाय करना चाहिए। आज के बाद ये तीनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको मैंने बता दिया डेल्टा क्या होता है। क्या होता है डेल्टा? क्या होता है कि डेल्टा क्या काम करता है। अब मेरे को आपको क्या बताना है, अब मेरे को यह बताना है क्या हम इन प्रीमियम को देख कर, क्या हम इन सारे प्रीमियम को देखकर कुछ ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट इस हफ्ते या तो बुलिश है या इस हफ्ते बेरिश है? आज मुझे कॉल बाइंग में काम करना मेरे लिए फायदेमंद है या पुट बाइंग में काम करना मेरे लिए फायदेमंद है? क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। और यह थ्योरी पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी। ये कैलकुलेशन पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, नहीं मिलेगी। जो कैलकुलेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब क्या कैलकुलेशन है उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अभी मैंने आपको क्या समझाया? अभी मैंने आपको यह समझाया कि डिस्काउंट वाली चीजें आउटडेटेड होते हैं, उसमें लोग उसको लेना जो डिस्काउंट पर होता है। डिस्काउंट पर क्या चीजें होती हैं? डिस्काउंट पर वही चीजें होती हैं जो लोग ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं और लेना उसको पसंद नहीं करते हैं।
ठीक है, तो ये बात हो गई डिस्काउंट की। अगर स्टॉक मार्केट के अंदर पीई, पुट साइड, स्ट्राइक प्राइस डिस्काउंट में है, तो इस बात के क्या मायने हुए? इस बात के यह मायने हुए कि पुट डिस्काउंट में है तो लोग चाहते हैं कि पुट में काम ना करें, हम कॉल बाइंग का सोचें। क्या बात हुई? इसको नोट कर लीजिएगा। अगर पुट डिस्काउंट में है तो अक्सर उम्मीद है मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी कर ले, मार्केट ओवरऑल बुलिश है, मार्केट का सिनेरियो ओवरऑल बुलिश है। यह बात आपको आज के बाद नोट कर लेनी है। दोबारा से समझा देता हूं, कॉपी और पेन ले लो। इस बातों को माइंड के अंदर, हमारा माइंड इन बातों को नहीं रख सकता। अब आपको एक बात बताता हूं, सपोज मैं आपको यहां पर बोलता हूं 16,890 को आप जो है 15,336 से 15,336 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको गुना कर दो। क्या आपका माइंड इस कैलकुलेशन को कर पाएगा? क्या आपका माइंड इस कैलकुलेशन को इतनी जल्दी कर पाएगा? और अगर पेन और कॉपी ले लूं मैं, तो शायद मैं इसे 2 मिनट में, 4 मिनट के अंदर सोल्व यहां पर कर दूं। तो इसीलिए बोलता हूं कि चीजों को पेन और कॉपी लो और उसे नोट करो। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं वो बाय गॉड मेरे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने दिन रात इसी चीज के अंदर निकालकर ये चीजें आपके लिए मैं आपको दे रहा हूं। ये सीक्रेट्स फ्री में दे रहा हूं आपको इसी वजह से कि आप कुछ सीख जाओ और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छे से आगे कर सको। तो अब हम यह कैसे अंदाजा लगाएं कि हमको मार्केट को बुलिश समझना है या हमको मार्केट को बेरिश समझना है? तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा यहां पर ये कैलकुलेटर आपके सामने अवेलेबल है। इस कैलकुलेशन को आप मैनुअल भी कर सकते हो, मैनुअल भी सिखा कर जाऊंगा कैसे होती है, और वैसे भी आपको सिखा कर जाऊंगा। आपके सामने जहां पर भाव चल रहा है, निफ्टी 24,000 पर चल रही है, तो उसके एक एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, लगभग 8 या 9 या 10 स्ट्राइक प्राइस जो आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आ जाओ। वहां पर आने के बाद क्या करो, 7 8 9 10 जो स्ट्राइक प्राइस आपको पुट साइड, और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्ट्राइक प्राइस आप पीछे कॉल की तरफ चले जाओ, 8 स्ट्राइक प्राइस आप पीछे पुट की तरफ आ जाओ। अब यहां आकर क्या करोगे, 7वां 8वां 9वां 10वां, ये 3 4 स्ट्राइक प्राइस पकड़ लेने हैं। इनको आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेशन करनी है? इन स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू कितनी है, टाइम वैल्यू कितनी है, और इस स्ट्राइक प्राइस में इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, यह आपने देखना है। क्या देखना है? टाइम वैल्यू कितनी है, इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी है, यह मैंने कैलकुलेट करना आपको सिखा दिया है, और मैंने यहां पर आपको कैलकुलेटर में भी यह चीजें दे दी है। अब आप एक बात देखो, आप अगर 23,600 वाली 23,600 वाली कॉल में जाओ, 23,600 वाली कॉल में जाओ, और 23,650 वाली कॉल में जाओ, तो आप एक चीज देख रहे होगे, 23,600 वाली का भाव 488 रुपीज 55 पैसा चल रहा है, और 23,650 वाली का भाव 456 रुपये 35 पैसे चल रहा है। इस वैल्यू के अंदर टाइम वैल्यू 79 रुपीज 25 पैसा, इस वैल्यू के अंदर 87 रुपीज 5 पैसा, राइट। और इंट्रेंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू 409 रुपया, और 300 लगभग 59 रुपये 360 रुपये, ये आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आप बताओ इसके अंदर टाइम वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है? मतलब अब मैं जो आपको अब तक बोलता आता था कि कॉल में प्रीमियम है, वो क्या होता है, वो यह होता है कि 8वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं स्ट्राइक प्राइस में टाइम वैल्यू अवेलेबल है। क्या बात समझ आई? 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कॉल में टाइम वैल्यू अवेलेबल है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट यहां से बुलिश हो जाए। हमें ज्यादातर उस समय क्या सोचना चाहिए, अगर मार्केट गिर भी रहा है तो एक अच्छे सपोर्ट पर जाकर उम्मीद हो जाती है कि वहां से मार्केट बुलिश हो जाए।
यह एक सत्य है। आपको क्या है, जैसे सपोज मार्केट करेक्शन कर रहा है, तो वो केवल करेक्शन कर रहा है, वो बुलिश हो सकता है, क्योंकि कॉल के अंदर प्रीमियम अवेलेबल है। अब आता हूं मैं पुट की तरफ। आपको मैं बोलता हूं ना कि हमारे पुट पुट के डिस्काउंट में है, तो पुट डिस्काउंट में आ जाओ। पुट के इस वाले स्ट्राइक प्राइस पर, इस वाले पर, इस वाले पर, ये कैसे निकालना है? जहां पर भाव चल रहा है पुट के इन द मनी में, 7वां 8वां 9वां स्ट्राइक प्राइस, 10वां स्ट्राइक प्राइस पकड़ लो, 8वां 9वां 10वां पकड़ लो, और वहां पर आ जाओ। वहां पर आने के बाद गिनती ऐसे करनी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर कर आ जाओ, और आने के बाद देखो क्या भाव चल रहा है। 322 रुपया। कितने स्ट्राइक प्राइस का? 23,000। यहां पर मैं नोट कर देता हूं। चलो हम इसको पकड़ते हैं 24,400 वाली को। 24,400 वाली का पुट का भाव चल रहा है 368 रुपया 80 पैसा। राइट। अब ये 368 रुपया 80 पैसे कैसे निकला? 368 रुपये 80 पैसे निकालने के लिए मैं यहां से कैलकुलेटर ओपन करता हूं, मजा आएगा आपको देखकर। आप खुद क्या हो गए कि कुछ सिखाया है, और इतना सिंपल किसी ने नहीं सिखाया। निफ्टी का भाव पहले हम यहां से लिखते हैं 24,400। 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट का भाव हमें निकालना है। उसमें कितनी इंट्रेंसिक वैल्यू है और कितनी उसमें टाइम वैल्यू है। 24,400 को अगर माइनस करूं मैं, निफ्टी का भाव क्या चल रहा है? 24,009 रुपये 30 पैसे। राइट। सही हूं मैं? आपके सामने यहां पर 24,009 रुपये 30 पैसे। तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस में से अगर मैं 24,009 रुपये 30 पैसे करता हूं, तो यहां पर भाव आता है निकलकर 390 रुपया 70 पैसा। मतलब क्या हुआ? मतलब इस स्ट्राइक प्राइस का जो रियल वैल्यू है वो 390 रुपये 70 पैसे की है, और भाव चल रहा है 368 रुपये 80 पैसे। अगर मैं इसको माइनस कर दूं, अगर मैं यहां से आपका 390 रुपये 70 पैसे को माइनस कर दूं 368 रुपये 80 पैसे से, तो 21 रुपये, आपका 21 रुपये 90 पैसे हमें यह माल 21 रुपये 90 पैसे डिस्काउंट पर मिल रहा है। मतलब कि जो इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए थी, ये उससे भी नीचे डिस्काउंट में काम कर रहा है। अब आपको यहां पर ये देखिए, इंट्रेंसिक वैल्यू में 390 रुपये 70 पैसे रियल वैल्यू है, और भाव क्या चल रहा है? 368 रुपये। मतलब यहां पर ये जो अभी ये हमारे वेब डेवलपर साहब इसे कर रहे हैं, जो ये 00 लिखा हुआ है, ये कैलकुलेट होकर आपको दिखाई देना चल जाएगा। यहां पर लिखा आएगा -21 रुपया 90 पैसे। क्या लिखा आएगा? -21 रुपया 90 पैसे। तो क्या हुआ? तो पुटे पीई पुट डिस्काउंट में है, हमें उसमें काम ही नहीं करना चाहिए। जो चीजें डिस्काउंट में हो, हमें काम करना चाहिए जिसमें प्रीमियम हो, क्योंकि अच्छा माल खरीदो, डिस्काउंट वाला माल को इग्नोर करो। क्या समझ आया? यह राज आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा माल खरीदो जिसके अंदर वैल्यू अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूं। आपको यहां पर तो ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, आप ये देखिए। आपको यहां पर ओरिजिनल भाव, रियल भाव 488 रुपीज 55 पैसा, जिसके अंदर रियल भाव 409 रुपए का है, और साथ में प्रीमियम टाइम वैल्यू भी अवेलेबल है। और इधर की तरफ आओ पाओ, तो इधर की तरफ ये जो भाव मिल रहा है, ये रियल वैल्यू से भी नीचे है, तो ये डिस्काउंट में है। यहां पर प्रीमियम अवेलेबल है, मतलब कॉल के अंदर प्रीमियम है। पुटों को वो इंटरेस्टेड ही नहीं है कि लोगों को पुट में काम करने के लिए। जो बड़ा प्लेयर है वो पुट को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। बड़ा प्लेयर कॉल में काम करना चाहता है। तो बड़ा प्लेयर कहां काम करेगा? बड़ा प्लेयर अच्छे माल में काम करना चाहता है। बड़े प्लेयर कभी भी डिस्काउंट का माल, आउटडेटेड माल, गंदा माल नहीं खरीदता। इतनी डीपली नॉलेज आप तक आपको किसी ने नहीं दी होगी, जो चीज मैं आपको यहाँ पर बताकर जा रहा हूं, और इतनी डीपली एनालिसिस भी किसी ने नहीं सिखाई होगी। मैं इन सब चीजों को बहुत आसानी से बंडल बनाकर बेच सकता था, और यह रियल मार्केट में काम करती है। अगर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन भी कर रही है, तो यह समझकर चलिएगा कि सौदा कोल का बहुत बढ़िया बनने वाला है, और अक्सर बन जाता है।
10 में से 8 बारी, 9 बारी, 7 बारी, 8 बारी काम करता है ये सिनेरियो अवश्य काम करता है। इस बात को मैं कई सालों से ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूं। अब आप इस बात को पहचान जाओगे कि आज के बाद अगर मैं ये बोलता हूं कि कॉल में प्रीमियम है और पुट डिस्काउंट में है तो इसका क्या मतलब है, या पुट में प्रीमियम है और कॉल डिस्काउंट में है तो इसका क्या मतलब है, आप समझ जाओगे। हमें उसी उसी में काम करना है जिसके अंदर हमें प्रीमियम हो, उसी के अंदर काम करके हमारे सौदे अच्छे बनेंगे, हमारे टारगेट लंबे आएंगे और ऐसे ही चलता रहता है। कभी कभी दोनों तरफ भी प्रीमियम होता है, कभी कभी दोनों तरफ भी प्रीमियम होता है, कॉल में भी प्रीमियम होता है, पुट में भी प्रीमियम होता है, और कभी कभी एक तरफ डिस्काउंट में होता है, दूसरी तरफ प्रीमियम होता है। तो हमें वहीं काम करना है जहां पर केवल और केवल प्रीमियम हो। यह चीजें माइंड में रख लीजिए। सौदे हम दोनों तरफ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिधर हमारी स्ट्रेटजी चलेगी सौदे हम दोनों तरफ के बना सकते हैं, बट अक्सर यही देखा गया है मैंने कि काम वही करना चाहिए जहां पर प्रीमियम हो, अच्छा माल को लेना चाहिए। बाकी स्ट्रेटजी के हिसाब से और एनालिसिस के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यह नॉलेज मैं चाहूंगा कि आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर से मुलाकात करूंगा आपसे दोस्तों किसी और नए लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।